Good morning class, this is Shivam and today we are doing exercise 3.6 and the question number 1 is solve the pair of equations by reducing them to a pair of linear equation। बोल रहा है कि solve the pair of equations, आपके पास pair of equations given है, इनको आपने reduce करना है linear equations की फॉर्म में और then to a pair of linear equation। ठीक है, solve करना है उनको किस फॉर्म में, pair of linear equation की फॉर्म में। ठीक है, अब देखो इसको कैसे solve करेंगे आप। यहाँ पे हमें ये नहीं लिखा है किस मेथड से करना है, अलजेब्रिक जो भी आप मेथड अपनी मर्जी से जो भी आपको इजी लगता है उसको आप यूज कर सकते हैं पेपर में जब भी आप बैठेंगे, बट जो आपको यहाँ पे करवाया था बेसिकली आप वही करेंगे, क्वेश्चन में वो करवाया जाता है। ठीक है, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, लीनियर इक्वेशन में चेंज करने का मतलब क्या है कि आपने इनको प्रॉपर इस फॉर्म में लाना है। जैसे कि आप कोई लीनियर इक्वेशन होती है इस तरह से, इस प्रॉपर फॉर्म में लाना, फ्रैक्शन के फॉर्म में ना हो कि वेरिएबल्स आपके न्यूमरेटर्स में हो, आपको इस फॉर्म में लाना है पहले इसको, फिर इसको सोल्व करना है। ठीक है, किसी भी मेथड से। तो वो सबसे पहले हम ये करेंगे सॉल्यूशन लिख लो। अब देखो यहाँ पे ये 1/2x है ना, यहाँ पे लिखो 1/2x, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ब्रेक करके 1/2 मल्टीप्लाई बाय, ये एक्चुअल में इसी तरह से है, ये 1/2 से मल्टीप्लाई 1/x, और अगर 1/3 ये फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हम स्टेप यूज करेंगे हर क्वेश्चन में। जहां पे फ्रैक्शन नहीं होगी वहां पे इसका यूज नहीं करना है। ठीक है, जहां पे फ्रैक्शन होगी जैसे 1/3 में मल्टीप्लाई करो 1/y, तो क्यों ना हम ये 1/x और 1/y की वैल्यू को कुछ भी वैल्यू लेट कर लेंगे वेरिएबल्स की, उसको वो पुट कर देंगे। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट डाउन लेट 1/x इज इक्वल टू a इक्वल मान लेंगे एंड 1/y इज इक्वल टू b इक्वल मान। क्लियर है, ये दूसरे क्वेश्चन में यही चलेगा 1/x और 1/y की हम सेम वैल्यूज पुट करेंगे। अब देखिए ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में आपको पहले इस तरह लिख देता हूं 1/2 इंटू 1/x ब्रेक करके लिख रहा हूं इसको इज इक्वल टू, ठीक है, तो 1/x से कितना पुट करना है a, तो मल्टीप्लाई बाय a, 1/y की जगह कितना पुट करना हमने b, तो मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू 2 a इंटू 1 a प्लस b इंटू 1 b बाय 3 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 2 3 का 6 2 3 6 और 3 इंटू 3a प्लस 3 2 6 और 2 2b is equal to 2 and this will become 3a plus 2b is equal to 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 6 वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 3a plus 2b is equal to 12। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन नंबर 1 नहीं, सॉरी इक्वेशन 1 हम लेट कर लिया, दिस इक्वेशन नंबर 3। सेम इक्वेशन 2 में लगाएंगे, इक्वेशन 2 को भी पहले आपने रिड्यूस करना है सिंपल लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 2 में 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/x है प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/y है इज इक्वल टू 13/6 है। तो 1/3 1/x से हम पुट करेंगे a एंड 1/2 y से पुट करेंगे b is equal to 13/6 a into 3 a into 1 sorry a by 3 b into 1 b by 2 is equal to 13/6। ऑलराइट, सो एलसीएम वैल्यू बेटा फिर से कितना आ जाएगा, 6 और 3 जो 6 तो 2a प्लस 2 3 जो 6 तो 3b मल्टीप्लाई करो 3 को ऊपर b से। ठीक है, देखो 6 को 6 से डायरेक्टली काट दो, 6 वहां पे जाएगा मल्टीप्लाई में वहां पे कट जाएगा, तो डिनोमिनेटर में इक्वल टू और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज को वही काट सकते हैं आप। ठीक है, तो दिस विल बिकम 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। से दिस इक्वेशन नंबर 4। अब हमने इसको आगे सॉल्व करना, हमारे पास प्रॉपर लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं 3rd और 4th। अब हम इसको आगे सॉल्व करना है किसी मेथड से, मैं यहां पे एडिशन मेथड से करूंगा। सो बाय यूजिंग elimination method
अब एडिशन मेथड से करने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, ए और बी वेरिएबल है, यहाँ पे ए और बी वेरिएबल। अगर मैं उनको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास ए भी बच जाएगा, एक 3 बी बच जाएगा, तो मेरी वैल्यूज नहीं आएगी। तो मुझे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुल करने के मैक्सिमम टाइम में हम स्टार्टिंग वाले वेरिएबल की ही वैल्यू पुल करते हैं। तो 2 है यहाँ पे, इन इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूँ, देखो इक्वेशन 4 को अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बी हमारे पास कुछ ना कुछ बन जाएगा। ठीक है, सो अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो लिखेंगे मल्टीप्लाई, पहले वो सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, 3 को 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इक्वेशन जो आपके पास 3 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। दोनों साइड से मल्टीप्लाई करनी होती है, ध्यान रखें। 2 3 से 6a, 2 4 से 4b इज इक्वल टू 24। आगे ये आपकी नई इक्वेशन थर्ड, अब ये हम इक्वेशन थर्ड मान के चलेंगे। ठीक है, अब सेम फोर्थ के लिए यहां पे लिख लीजिए, यहां पे लिखो फोर्थ, 3 से कर लेंगे, 3 to 6a, 3 to 9b, और 3 to 9, और 3 1 3 39। अब हमारी थर्ड इक्वेशन ये मानी जाएगी और फोर्थ ही मानी जाएगी। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, थर्ड को हमने किससे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फोर्थ से सब्ट्रैक्ट करना, फोर्थ को ऊपर लिखेंगे, थर्ड को उसके नीचे लिखेंगे। दिस विल बिकम, अब ये चलेगी आपकी फोर्थ। ठीक है, 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 39, एंड थर्ड इक्वेशन है क्या आपके पास, 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 24। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज है, 24 है। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस माइनस बाई डिटेल प्लस है तो प्लस का साइन। 9 में से 4 गया 5, 39, 9 में से 4 गया 5 और 3 में से 2 गया 1। सो b इज इक्वल टू 15 बाय 5 एंड b इज इक्वल टू 3। b 3 आ गया, a निकालेंगे। सो पुट, किसी भी इक्वेशन पुट कर लो, 1 में या 3 में या 4 में, 3 इन इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 3 जो हमारी थी एक्चुअल में पहले, ठीक है, उसमें पुट कर लो। सो वो थी हमारी 3a प्लस 2b था, तो b की जगह 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 12। 3a, 3 to 6 is equal to 12, and 3a is equal to 12 minus 6, and 3a is equal to 6, a is equal to 6 by 3 और 2। सो हम यहां पे बोल सकते हैं हमारे पास a आ गया है 2 और b आ गया हमारे पास 3। यही आया हमारे पास a और b, ये b लिखा हुआ। ठीक है, b इज इक्वल टू 3। अब देखिए, अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में चलिए, हमने लेट किया था, हमने 1 बाय x को लेट किया था a के बराबर। देयरफॉर 1 बाय x को a के बराबर हमने लेट किया था, तो वो किसके बराबर जाएगा, a कितना है, 2 के बराबर। एंड 1 बाय y को हमने किसके इक्वल, सो इक्वल मतलब इक्वल मान था b, तो b कितना है हमारा 3, तो 3 हो जाएगा। क्लियर है, यहां से x और y की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। देखो सीधा इंटरचेंज करता हूं, यहाँ पे x यहां जाएगा, 2 यहां आएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 बाय 2 इज इक्वल टू x। सेम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके y वहां जाएगा, 3 यहां आएगा, तो 1 बाय 3 इज इक्वल टू y, और लिख लो x इज इक्वल टू 1 बाय 2 एंड y इज इक्वल टू 1 बाय 3। आंसर, यही आपको सोल्व करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 2। सेकंड पार्ट में इक्वेशन है आपके पास 2 बाय अंडर रूट x प्लस 3 बाय अंडर रूट y। फिर से फ्रैक्शन में है, आपके लिए प्रॉपर लिनियर इक्वेशन में नहीं, तो इनको रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, एंड सेकंड वन में है 4 बाय अंडर रूट x माइनस 9 बाय अंडर रूट y इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का 1।
देखो बेसिकली जो यहाँ पे वैल्यूज दी होती है वो सेम सेम होंगी। अगर आपके पास ऊपर 1 बाय अंडर रूट एक्स मतलब नीचे वाली वैल्यू इक्वेशन में अंडर रूट 1 बाय एक्स ही बनेगा, 1 बाय अंडर रूट एक्स। यहाँ पे 1 बाय अंडर रूट वाई, तो यहाँ पे 1 बाय अंडर रूट वाई ही बनेगा, ठीक है। सो फिर से सोल्यूशन में हम लेट कर लेंगे। अब की बार हम लेट क्या करेंगे, हमारे पास एक्स के साथ क्या आ रहा है, हमारे पास अंडर रूट हमें निकालना है, क्या एक्स वाई, अंडर रूट एक्स वाई निकालना है एक्स वाई। सो सोल्यूशन में हम लिखेंगे लेट 1 बाय अंडर रूट एक्स। देखो फिर से बोल रहा हूं मैं, 2 अपॉन अंडर रूट एक्स है, ठीक है। तो कैसे बना, 2 मल्टीप्लाई 1 बाय अंडर रूट एक्स बना हुआ, ठीक है। 1 बाय अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू ए कोमा 1 बाय अंडर रूट वाई इज इक्वल टू बी। ओके, सो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 को मैं ब्रेकेट के लिख लूंगा। ये है 2 इंटू 1 बाय अंडर रूट एक्स, 2 इंटू अंडर रूट 1 बाय एक्स प्लस 3 इंटू 1 बाय अंडर रूट वाई इज इक्वल टू, पुट कर लो वैल्यूज। 1 बाय अंडर रूट एक्स की वैल्यू हमने ए मानी है बेटा, ए, और 3 1 बाय अंडर रूट वाई की वैल्यू हमने बी मानी, तो बी इज इक्वल टू ए, तो ये आएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू, से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ऑलराइट, नाउ इक्वेशन 2 सेम इक्वेशन 2 है आपके पास, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय अंडर रूट एक्स माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय अंडर रूट वाई इज इक्वल टू -1। क्लियर है, तो 1 बाय इसकी जगह हम a पुट कर लेंगे और इसकी जगह हम b पुट कर लेंगे, तो 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। सी दिस इक्वेशन नंबर 4, दिस इक्वेशन नंबर 4। अब देखो फिर से हम यहाँ पे देखेंगे इक्वेशंस में, तो यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, 2 है, यहाँ पे b की वैल्यू 9 है, वहां पे 3 है। फिर से इक्वल लेंगे मतलब फिर से हमें कोई ना कोई एक वेरिएबल जिसके साथ लगा उसको इक्वल करना पड़ेगा। हम 4 और 2 को इक्वल कर लेंगे, तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ भी यूज करेंगे बाय, अगेन वी आर यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो इस मेथड से तुम करेंगे सबट्रैक्ट, कौन सी इक्वेशन बड़ी लग रही है आपको, ये इक्वेशन बड़ी है, यहां से सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4 से 3 को माइनस कर देंगे। उससे पहले हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई हमें बेसिकली इसलिए करना पड़ता है, उसको मेथड में किसी एक वैल्यू को इक्वल करना होता है, तभी हम सबट्रैक्ट करके वो वैल्यू हमारी आ सकती हैं, वहां से कोई एक वैल्यू निकल सकती है, एक वेरिएबल की, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 को लीजिए। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। अगर यहाँ पे 2 है, 4 है, कैसे 8 बन सकता है, 4 2 जा 8 और 2 4 जा 8, मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई कर लो बेटा 4 से, तो दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये क्यों किया गया है, ठीक है, आपको पता है इक्वेशन मेथड के लिए आपको इक्वल करना होगा। 4 2 जा 8a, 4 से 12b एंड 4 2 जा 8। अब आपकी इक्वेशन 3 ये मानी जाएगी, ठीक है। इक्वेशन 4 implies, इक्वेशन 4 आपके पास 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। तो मैंने कहा यहाँ पे 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो राइट हैंड साइड में 2 से, दोनों साइड आपने ध्यान रखना 2 से मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8a माइनस 2 9 जा 18b इज इक्वल टू 2 माइनस 2। अभी करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर दो। नाउ 8a, 4 से कहा हमने 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, 8a माइनस 18b माइनस 2, 8a प्लस 12b इज इक्वल टू 8, साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, 8a से 8a कैंसिल, माइनस माइनस क्या होता है आपका, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन किसका रहेगा आपका, माइनस का, तो कितना रहेगा 30b एंड माइनस माइनस दिस इज 10, माइनस के 10, बिकॉज बाई टर्म का साइन है माइनस, माइनस से माइनस कट, 30b is equal to 10 and b is equal to 10 by 30, so कितना आ जाएगा b 1 by 3, d कितना आ जाएगा आपके पास 1 by 3। ओके, अब हम निकालेंगे यहां से, हमने b निकाल लिया और a निकालेंगे, ठीक है। सो किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो,
सो बी पुट b इज इक्वल टू 1/3 आएगा। कितना है बेटा? 1/3 इन इक्वेशन थर्ड पुट कर लो। अब जो आपकी थर्ड इक्वेशन थी वो आपने वो पुट कर दी जो आपकी इक्वेशन पहले थी, ठीक है, ये वाली। यहां पुट करें तब भी आंसर सही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो क्या थे आपके पास इक्वेशन? 2a प्लस 3 इंटू बी इज इक्वल टू 2 नहीं था, 3 से 3 काट दो बेटा। 2a इज इक्वल टू 2 एंड a इज इक्वल टू 2/2 ही था या 4 था? वन बाई थ्री पुट किया ना, 1/3 ठीक है वो है। ओके तो वेट, यहाँ पे 1 बचा हुआ है। 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2a इज इक्वल टू 2 माइनस 1, a इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 1/2। अब आपके पास a की वैल्यू आ गई है 1/2 एंड b की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 1/3। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में चलो, आपने 1/√x को किसके इक्वल माना था? 1/√x को किसके इक्वल माना था आपने? a की इक्वल, लेकिन a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है? 1/2, तो 1/2 इसके इक्वल हो जाए। एंड 1/√y को किसके इक्वल माना आपने? b, और b कितना आ गया? 1/√3। सीधा अब क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेंगे, √x वहां चला जाएगा, √2 वहां चला जाएगा। सो ये इस तरह आएगा 2 into √x एंड 3 वहां आएगा, 3 इज इक्वल टू √y। एक्सचेंज देख लो। अब देखो ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए? यहाँ पे हमें चाहिए इनकी वैल्यूज x और y की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे √y x और √y की वैल्यू आ रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अंडर हटाना पड़ेगा। तो हमें करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। लिखने की जरूरत नहीं, बस दोनों तरफ स्क्वायर ओपन कर दो। √x का होल स्क्वायर, तो दोनों तरफ होता है स्क्वायर ओपन, ठीक है, इधर भी ओपन कर लो एंड दूसरी तरफ भी √y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर। सो अंडर से स्क्वायर कैंसल, x इज इक्वल टू 2 टू जा 4, 2 का स्क्वायर 4 एंड यहाँ पे अंडर से स्क्वायर कैंसल, y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। तो आपके पास x आ गया 4 एंड y आ गया आपके पास है 9। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नंबर थर्ड। Third part is 4x plus 3y is equal to 14. Say this is equation number 1. And 3x minus 4y is equal to 23, इक्वेशन नंबर 2। सो सॉल्यूशन करेंगे इसका। सो मैंने आपको पहले कहा है तो हमें इसको रिड्यूस करना पड़ता है एक प्रॉपर लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस में। तो यहाँ पे देखो y तो प्रॉपर है लीनियर इक्वेशन में, x नहीं, तो उनके बारे में y को चेंज नहीं करेंगे हम, सिर्फ x को मतलब x के लिए मानेंगे हम। लेट 1/x ये नहीं, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई 1/x, 3 के साथ मल्टीप्लाई 1/x को हम मान लेंगे x मानना पड़ेगा अभी यहाँ पे हमको, यहाँ पे y दिया हो ना आपके पास, तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे इसको नो प्रॉब्लम, a ही मान लो, नो प्रॉब्लम a मान लो। तो फिर आपको y को भी चेंज करना पड़ेगा, तो y को क्या मान लो आप? b को, ओनली y को, 1/y को नहीं, y को क्या मान लिया मैंने? b। सो इक्वेशन 1 implies, so 4 multiply by 1/x है प्लस 3 multiply by y है इज इक्वल टू 14 है। तो 4 1/x को मैंने a मान लिया और y को मैंने b मान लिया इस तरह से। सो दिस विल बिकम
4a plus 3b is equal to 14. Say this equation number third. ठीक है. Now equation 2 implies, so equation 2 was 3 into 1 by x minus 4 into y is equal to 23. अब 1 by x कितना हमने पुट किया हुआ है, a इक्वल, और y कितना पुट किया हमने, b के इक्वल. So this will become 3a minus 4b is equal to 23. Equation number 4 by using elimination method. अगर क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया गया है कि आपने किस मेथड से करने हैं, कोई पर्टिकुलर मेथड को वहां पे इंडिकेट नहीं किया, तो आप कोई भी मेथड वहां पे यूज कर सकते हैं अलजेब्रा का. ठीक है. कैलकुलेशन मेथड के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट. कौन सी बड़ी दिख रही है, थर्ड को कर लेंगे सब्ट्रैक्ट. फोर्थ लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड. उससे पहले हमें कोई एक वेरिएबल करना होगा. 3 4 है तो ऊपर में 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 3 12, और यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 3 जा 12. दिस विल बिकम दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखो. 3 4 जा 12 है, 3 3 जा 9b, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 42. ठीक है. अब ये आपकी इक्वेशन थर्ड मानी जाएगी यहां से. नेक्स्ट इक्वेशन इज 3a, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से. 4 3 is 12a minus 4 is 16b, 4 3 is 12, 4 2 is 8 और 9 92. ठीक है. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा, हमने किस किस को लिखा हुआ है, 4 फ्रॉम थर्ड, थर्ड से फोर्थ को हमने, थर्ड आपकी अपनी बारी है, तो लिखेंगे 12a प्लस 9b. किसी को भी किसी से करो आंसर वही आएगा. ठीक है. 12a माइनस 16b इज इक्वल टू 92. चेंज द साइंस. ओके. प्लस माइनस माइनस कर दें, प्लस 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 16 में 9 प्लस करो कितना होता है 25b, और यह आएगा आपका माइनस प्लस माइनस माइनस 2 से 2 गए, 9 2 से माइनस करो, 42 से 2 0, और 9 से 4 गए 50. लेकिन साइन किसका आना है यहाँ पे, माइनस है. किसका साइन आएगा बेटा यहाँ पे, माइनस में. तो बड़े टर्म के साथ आपका क्या लगा होगा, माइनस. ओके. दिस विल बिकम b इज इक्वल टू माइनस 50 बाय 25. 25 25 50. ठीक है. तो माइनस के 2 आ गए b. a निकालेंगे तो पुट b इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 आपकी वो रही ऊपर, सो पुट कर लो 4a प्लस 3 इंटू बी, तो माइनस 2 हो जाएगा वहां पे. 14 4a माइनस 6 इज इक्वल टू 14 6. 4a इज इक्वल टू 14 माइनस 6. ओके. उस तक जाएगा तो प्लस जाएगा, सॉरी. सो दिस विल बिकम 4a 14 और 6 हो गए बेटा आपके 20, एंड a इज इक्वल टू 20 बाय 4 मींस 5. सो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू माइनस 2. अब इनको स्टार्टिंग में किसके इक्वल लेट किया था, 1 बाय x को मैंने लेट किया था a को, तो कितना आ गया 5, एंड y को मैंने लेट किया था b, तो y कितना आ गया मेरे पास, माइनस के 2 आ जाएगा. सीधे x निकाल लेंगे. x कितना जाएगा, x वहां जाएगा, देखो x वहां गया 5 यहां गया, तो हो जाएगा 1 बाय 5 इज इक्वल टू x, एंड y इज इक्वल टू माइनस 2, एंड x इज इक्वल टू 1 बाय 5, एंड y इज इक्वल टू माइनस 2. ओके. This is the part number 3. That's all today.